गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? क्या हो रहा है, क्या हालचाल है? देखिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ बात करेंगे 2-4 पॉइंट पे जो इस समय हमारे देश में चल रही है, जिसके कारण हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बवाल कर रही हैं। उसके चक्कर में जितने हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो सब भिड़ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो उस पर 2-4 सवाल मैं पूछूंगा और यहाँ के लोकल बंदे से, तो देखिए वो क्या कहते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करने। ये देखिए, ये जोमेटो स्विगी वाले हैं जो इस कठिनाई में भी सब सर्व कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, इस समय सबको फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आइए देखिए, ये हमारे साथ है मिस्टर दिनेश जी, और दिनेश जी से पूछना चाहेंगे, सर ये बताइए, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर आपस में जैसे कांग्रेसी और बीजेपी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनके चक्कर में फंस रहे हैं हमारे जो मजदूर हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि उनके लिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो पूरी पहली बार हुआ है मोदी के राज में कि सभी को सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। बट अब एक ताज़ा न्यूज़ बनी हुई है, आप लोग टीवी भी देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, वो ना तो मजदूरों को ट्रेन से भेज रही है, ना उनको वहाँ से आने की अनुमति दे रही है। इस बार अमित शाह गृह मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी, सबने, होम मिनिस्टर सबने, बट वो नहीं मांगी। अच्छा, अल्टीमेटली जब मजदूरों के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो लोग पलायन करेंगे। पलायन के दौरान अब जब पैसा नहीं है तो घर जाना है, साइकिल से कितना दूरी तय करेंगे। तो ट्रेनें चला रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है, पर इन्हीं के कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी जो पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस बार बार कह रही है कि मजदूरों को भेज रहे हैं, किराया ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, किराया नहीं लिया गया आदमी से, सिर्फ टिकट दिया गया। वो इसलिए कि वो अपना सीट नंबर पहचान पाए, सीट पे, हाँ, कि इस सीट पे मुझे बैठना है। ओके, किराया नहीं लिया गया। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे, जो बंदे, जो लेबर या मजदूर हमारे पैदल जा रहे हैं, जो रोड पे फंसे हुए हैं, उनका क्या कर सकते हैं हम लोग? उनके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं कि वो अपने घर पहुंच सके? देखिए जी, इनको इंटरस्टेट बसेस चलानी चाहिए। हाँ, ट्रेन रेलवे चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट, क्योंकि हर चीज़ पे देखिए खर्चा होता है। गाड़ी पे घोड़ा कुछ भी चलेगा, उसमें फ्यूल पड़ेगा, हर चीज़ पे जी खर्चा होता है। खर्चा कहाँ से करेगी गवर्नमेंट जब सभी उद्योग धंधे बंद है? ओके, जब उद्योग धंधे बंद है तो मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं, आमदन नहीं है, मजबूरन वो गरीब लोग पैदल चल रहे हैं। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मजदूर जो रोड पे जा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा करेगी, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे आज एक सुबह बस निकल गई जो सारे मजदूर को कलेक्ट करते हुए लेके निकल गई, सेम एज इट इज दूसरी बस, मतलब अगले दिन अगर कोई मजदूर दिखता है तो ऐसे अगर पता चले तो ऐसा हो सकता है? नहीं, इनको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अब जहाँ से आप देखिए, आप न्यूज़ देख रहे हैं सब, ट्रेन जाती है, तेलंगाना ट्रेन गई, तेलंगाना से खाली आई। क्यों खाली बुला रहे हैं आप ट्रेन? आप तेलंगाना गवर्नमेंट से बात कीजिए, तेलंगाना में यहाँ के लोग भी होंगे जिस स्टेट से वो ट्रेन गई है, उनको वापस लाया जाए, जिससे खर्चा भी कम पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं वो आसानी से आ जाएंगे। ये मेन है। ओके, चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, फिर बोलना चाहेंगे लास्ट जाते जाते? बोल दीजिए। बस सभी खुश रहे, अपने अपने घर पे रहें, कोरोना का टाइम है, अपना ध्यान रखें। अच्छा गुड़िया, आप बोलना चाहोगे कुछ? ओके, तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इनसे, भैया से पता करते हैं इनका क्या कंडीशन है, कैसा चल रहा है इनका। चल रहा है आइसक्रीम का तो सर अभी मोटा चल रहा है। 40 दिन से हम लोग बैठे थे। हाँ, कंपनी वाला राशन पानी बंद कर दिया। अच्छे, ये बोला जब गाड़ी निकालोगे तब राशन देंगे। उसकी वजह से हम लोग गाड़ी निकाल, और मजबूरी में आप लोगों को निकालना पड़ रहा है, प्रॉब्लम में कि क्या कर सकते हो, कुछ भी। हाँ, सही बच्चे भी साथ में, उसको भी लेके चलना है। फैमिली को पूरा चला रहे हो खुद ही आप लोग, है ना? और आपके साथी संगति सब? हम लोग 16 आदमी का ग्रुप है। हाँ। उसमें 3-4 आदमी कल साइकिल से निकल गया। अच्छा, साइकिल से कहाँ गया ऐसे? बिहार गया सर। साइकिल से बिहार निकल गया? उनसे बात होती है, कहाँ पहुँचे हैं सब? कल आज सुबह में पहुँचा, आगरा पहुँचा था। अच्छा, बोला हम लोग सही सलामत, मतलब लगातार सब चला रहे हैं।
मानना पड़ेगा आप लोग कभी भैया कि कितना। जी, और बहुत मुसीबत हम लोग फंसे हैं। और सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है नहीं सर, 1 रुपया का हेल्प नहीं मिला सरकार तरफ से। बहुत जगह राशन भी बंटवारा हुआ, कुछ भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। ओके। मकान मालिक जो हमारा है वो बोल रहा है 2 महीना का भाड़ा हो या 3 महीना का भाड़ा हो, वो किस्त द्वारा तो हमको दे दे। हाँ, मतलब ये मकान मालिक ये चीज एक सपोर्ट कर रहा है आप लोग का कि भाई किस्त के द्वारा जी सर। चलिए इतना लोकल उसमें सही रहता है। अगर कोई दिक्कत है तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि किस तरह से यहाँ की आम जनता परेशान है। यहाँ से जो प्रवासी मजदूर है, यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, वो सब कैसे परेशान होकर यहाँ से शिफ्ट करने के चक्कर में है कि यहाँ से जल्दी अपने घर को पहुँचें। तो मेरी सरकार से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसा करे जिससे कि वो सब अपने घर को पहुँच सकें और उनके फेवर में कुछ डिसीजंस हो। बाकी ये जो सरकारें आपस में लड़ रही हैं, इनका लड़ने का काम है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। ये इंडिया है, यहाँ पे आपस में विरोधी हमेशा ऐसी लड़ाई करते रहते हैं, तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये जो सरकार अभी इस समय चल रही है, इनसे एक गुजारिश है हाथ जोड़ के मेरी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये जो मजदूर बाहर परेशान हो रहे हैं, धूप में गर्मी में मर रहे हैं, तो इन सबको उनके घर पहुंचाने का कष्ट करें। कहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार कह रही है कि पीएम मोदी ने क्या किया, पीएम मोदी ने कहा 21 दिन का, आप केवल मेरे को 21 दिन का टाइम दीजिए। अरे यार एक बात बताओ, किसी ने फ्यूचर देखा है क्या? भविष्य कोई जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? आप लोग खुद यार उस लेवल पे बैठे हो, खुद सोचो। ये जो महामारी है, इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं आई है। जो महाशक्ति देश है उसकी हालत खुद ही खराब है इस समय। तो ये तो इंडिया है यार, इंडिया में वैसे ही जानते हैं कि कितने राज्य, कितने लोग रहते हैं। आप खुद एक लॉजिक खुद लगा सकते हो। मोदी जी ने तो इतना तो सपोर्ट किया कि भैया लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के चक्कर में आज आर्थिक स्थिति खराब है, जो भी हो, बट कई लोग बच रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा केस इंडिया में होते, आप बचा नहीं पाते किसी को। बट ये है कि जिस हिसाब से मोदी जी लेके चल रहे हैं, 21 दिन का टाइम लिया, देखा 21 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और आप लोग कह रहे हो कि मोदी जी ने 21 दिन का टाइम लिया, फिर 15 दिन का टाइम लिया। अरे यार वो उनके हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ प्रॉब्लम कैसी सिचुएशन आती है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और रही बात आप लोग कह रहे हो, एक कांग्रेसी कह रहे हैं राहुल गांधी जी, इनका कहना है कि भैया पीएम फंड में इतने पैसे आए। अरे यार आए हैं तो सारे सपोर्ट भी तो हो रहे हैं, इतने दिन से सारी चीज़ चल रही है, सारे सिस्टम चल रहे हैं। क्या वो खा रहे हैं कि रख रहे हैं, ये बता दीजिए आप मेरे को। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि लग रहा है कि आप ही का पैसा, आपने क्या किया ये बता दो। आपने तो अभी तक कुछ किया नहीं। अगर इतना ही अगर आपके पास सेंस है कुछ करने का तो आ जाओ रोड पे, सपोर्ट करो। आपका तो कहीं नाम नहीं सुनने को आया कि ये राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। आपने भी तो 15 साल 20 साल राज किया देश पे, उससे ज़्यादा ही राज किया, एंजॉय किया। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? अब तक कुछ नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो बंदा कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। इतने लोगों को बाहर से पिक करवाना, उठवाना कि भाई अपने जो भी बाहर फंसे हुए हैं वो आ जाएं, प्लस दूसरी चीज़ जितने मजदूर यहाँ पे फंसे हुए हैं वो अपने अपने घर को पहुँच जाए, ये राज्य सरकार ही तो कर रही है। अब ममता बनर्जी का ले लीजिए, ये परमिशन ही नहीं दे रही हैं। ये एक अलग एंटिक पीस है। ये परमिशन देंगी नहीं तो कहाँ से कोई भी बाहर से ट्रेनें इनको मतलब मजदूरों को लेके कहाँ पहुँच जाएंगी बताइए। आप वहाँ पे कोई सुविधा दोगे नहीं। बिहार सरकार का वही हाल है। तो यार आप लोग को खुद पीएम के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप लोग लेके बैठ जाओ कि हाँ यार मैं करूँ तो मैं करूँ और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो सही बात है यार, आप तो कुछ सही बोला जाए तो कांग्रेस सरकार तो इस समय कुछ नहीं कर रही है। स्पेशली राहुल गांधी कमेंट पे कमेंट करते हैं। भाई कोई भी चीज़ अगर सही काम हो रहा होता ना उसमें उंगली करने जरूर आ जाते हैं इससे, बट कोई सपोर्ट करने नहीं आता। यार ये महामारी किसी एक पे नहीं है, किसी राज्य सरकार को लेके नहीं चल रही है, किसी पार्टी को लेके नहीं चल रही है, ये सब पे प्रॉब्लम आई हुई है। आपका बनता है कि आप इस चीज़ को सपोर्ट करो और टोटल जो भी पीएम मोदी जी के साथ हैं, पीएम मोदी जी के साथ सपोर्ट में चलिए और सपोर्ट करिए कि देश आपको याद करे। ये नहीं कि आप अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मोदी जी के फंड में इतना पैसा है, मतलब आपकी नज़र फंड में ही है। ये नहीं देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे लड़े। मजदूरों को कुछ जो बाहर पलायन कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया। लेकिन आपकी नज़र
उसी पे पड़ी हुई है मोदी जी के फंड में कि भैया प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा आ गया है और वो ये कर रहे हैं, वो उल्टा सीधा कर रहे हैं। उन्होंने 21 दिन का टाइम दिया था बट कोरोना नहीं कवर कर पा रहा है। अरे जब अमेरिका जैसी महाशक्ति देश तो कुछ कर ही नहीं पा रही है तो भी इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया। 10 टाइम्स डाउन में जाके इसके आजकल के मरीज हैं। आपने क्या किया? आपने तो कुछ किया नहीं, कोई नहीं। बट ये है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी अपने कि मजदूरों का कुछ उपाय करें कि वो अपने घर को पहुंच सकें। और दोस्तों भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एवरीथिंग for you. I love you all.